अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब जो हम लोग लास्ट क्लास जो सर हम लोग देख रहे थे, हम लोग बोटिंग तक तो आ गए थे। हमारे पास जो बोटिंग की थी वो टू टाइप्स होती थी, जिसमें हमारे पास नंबर वन था। नंबर वन जो था हमारे पास वार मोड था, और नंबर टू था हमारे पास कोल्ड मोड था। अब हमारे पास देखें क्लास आ जाता है प्रोसेस ऑफ बूटिंग, मतलब आपका जो बूट होता है किसी भी डिवाइस का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो किस तरह काम कर रहा होता है। हमारे पास कुछ उसके रूल्स या रेगुलेशन के मुताबिक वो लोग काम कर रहा होता है या परफॉर्म करके आपका रिजल्ट दे रहा होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल हम लोग एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं, लाइक डेस्कटॉप हो गया या नॉर्मल कंप्यूटर। हमारे जो घर पे जो पीसी वगैरह होता है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं क्लास, उसको खाली ऑन करते हैं। डायरेक्ट उसका हमने बटन प्रेस करा तो होता क्या है क्लास, जैसे ही आप ऑन करते हैं, आप जिस ऑपरेटिंग जिस ब्रांड का आप लोग कंप्यूटर लिया होता है, आपके पास सबसे पहले उसका लोगो आ जाता है। जैसे कि एचपी का आ जाएगा, आईबीएम का आ जाएगा, या डिफरेंट ब्रांड्स का आ जाएगा। तो वो करेगा क्या कि आपका जो बायोस होगा, सबसे पहले पावर जो होगी वो बायोस पे जाएगी, और बायोस क्या करेगी, सबसे पहले जाते ही आपका पॉज पे काम करेगा। देखिए पॉज का मतलब ये होता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब कि जैसे ही पावर ऑन हो, वो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट करने लग जाए कि वो प्रॉपर अटैच हुए हुए हैं या नहीं अटैच हुए हैं। सबसे पहले आपको बायोस का काम क्या होता है, जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल। देखिए इंटरनल का मतलब होता है कि क्लास के बिल्टन लगे हुए हैं, जैसे मदरबोर्ड के साथ जैसे अटैच होते हैं, जैसे कि रोम अटैच हुआ होता है, ठीक है। और डिफरेंट हमारे पास रजिस्टर से अटैच हुए होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये चीज़ें हमारे पास इंटरनल्स कहलाते हैं। आगे एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि हमारे पास वायर के थ्रू कुछ चीज़ें कनेक्ट हो रही हो, वो हमारे पास एक्सटर्नल के थ्रू पे शामिल हो जाता है। देखिए आपने कंप्यूटर ऑन करा तो सबसे पहले आपके पास होगा क्या कि बात सबसे पहले आपका चेक करेगा, एज अ पोस्ट काम करेगा। पोस्ट का मतलब ये होता है क्लास, देखें पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब आपने कंप्यूटर को या डिवाइस को पावर दिया और उसने जितने कंपोनेंट्स लगे थे उसका सेल्फ टेस्ट कर लिया कि हाँ आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपके प्रॉपर अटैच हुए हैं या नहीं अटैच हुए हैं। उसके बाद क्या होगा, उसका जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि बायोस चेक ड्राइव्स फॉर सिस्टम डिस्क। बायोस क्या करेगा, अब उनके ना ड्राइव्स चेक करेगा, मतलब उनकी लोकेशन चेक करेगा, क्या वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे लगे हुए, जहाँ फ्लॉपी डिस्क को लगना चाहिए था वहाँ फ्लॉपी डिस्क लगी हुई है, जहाँ सी डी रोम को लगना चाहिए था वहाँ सी डी रोम पे लगी हुई है, जहाँ मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को लगना चाहिए था वहाँ वो लगा हुआ है। जब वो ये चीज़ें चेक कर लेगा तो उसके बाद आएगा वो आपका जो जितना भी रिजल्ट होगा वो आपके हार्ड डिस्क पे लेके जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं बायोस लोड एमबीआर। वो करेगा क्या, जितना भी डेटा वो आपका हार्ड डिस्क में लेके जाएगा और कॉपी करके रैम के थ्रू, मतलब देखिए हमारे पास जो रैम होती है वो एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। वो करती है क्या है कि जितने भी आपको प्रोग्राम्स को रन करना होता है उनका थोड़ा सा कैशे चाहिए होता है, मतलब उन्हें एक रनिंग स्पीड चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है। तो रैम उनको एक लाइक एनर्जी देता है, जिसके थ्रू अब वो आपका एमबीआर पे काम करता है। एमबीआर का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड करना। मास्टर बूट रिकॉर्ड क्लास देखें कहते हैं, किसे मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, आपका डेटा आपके ड्राइव्स चेक करके आया कि आपकी प्रॉपर कहाँ कहाँ लगा हुआ, लाइक फ्लॉपी डिस्क कहाँ लगी हुई है, रैम कहाँ लगी हुई है, सीड रोम कहाँ लगा हुआ है, रोम कहाँ लगी हुई है, और डिफरेंट ग्राफिक कार्ड कहाँ लगा हुआ है, जॉयस्टिक कहाँ लगी हुई है, डिफरेंट कंपोनेंट जो आपके लगे हुए हैं वो आपका चेक करेगा। अगर आपके प्रॉपर अटैच हुए हैं वो आपका क्या करेगा, जितना डेटा रिजल्ट है रैम के थ्रू आएगा आपके हार्ड डिस्क में, थोड़ा सेव कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बोर्ड रिकॉर्ड, मतलब या तो आप मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड कह लो या तो बोर्ड रिकॉर्ड कह लो, ठीक है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने कंप्यूटर नॉर्मली ऑन करा, जिसमें हमारे पास नंबर वन आ जाता है बायोस कॉन्टेक्ट पोस्ट आ जाती है, मतलब बायोस ने सबसे पहले आपका पोस्ट पे हिट करा, जिसे हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेक्टर, मतलब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिसिटी दी या कोई एनर्जी दी जिसके थ्रू उसमें जितने कंपोनेंट्स हैं वो मतलब वो वर्किंग करना शुरू होगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास बायोस चेक ड्राइव फॉर सिस्टम डिस्क, जिसके बाद होता है क्या है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो वन बाय वन चेक कर रहा होता है कि आपके कंपोनेंट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायोस लोड एम्पियर। बायोस लोड एम्पियर का मतलब ये होता है वो आपका जितना भी रिजल्ट होता है वो आपका डेटा सेव करता है। डेटा सेव करने के बाद वो आपके हार्ड डिस्क पे आता है रैम के थ्रू, और आपको डेटा सेव करके रिजल्ट दे देता है, जिसका मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट रिकॉर्ड, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं।
इसके बाद होता क्या है, जैसे ही क्लास आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, लाइक आप इस प्रोसेस पर आ जाते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि आपका MBR जो होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड का काम ये होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से रन करके दे दे। मतलब जो भी वो आपको एरर वगैरह आते हैं वो वहीं पे वो अपने ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्लास हम आ जाते हैं हमारे पास, देखें अब होता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लास हमारे पास 5 चीज़ें आ जाती है। एक तो हमारे पास आ जाता है, लाइक अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 हमारे पास आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। देखें हमारे पास नंबर 1 आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 2 हमारे पास आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास हाउस कीपिंग, और नंबर 4 पर आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है क्लास। तो अब हम लोग उन टॉपिक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। मगर क्लास आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।